क्रमशः ढोला मारू राजूहा की व्याख्या का अंश आगे शेष। ढाढ़ी एक सदेशणो प्रीतम कहिया जाए, साधन बल कोयला भई भस्म ढढोलिस आए। यहां पर मारवाड़ी अपने विरह की स्थिति का वर्णन संदेश के माध्यम से करती है, यानी कभी मारवाड़ी के विरह वेदना की स्थिति का चित्रण संदेश के माध्यम से ढोला तक पहुंचाना चाहता है और आशंका व्यक्त की जाती है। मारवाड़ी कहती ढाढ़ी एक सदेशणो प्रीतम कहिया जाए, हे ढाढ़ी हे संदेश वाहक, एक सदेशणो मेरे एक संदेश को प्रीतम कहिया जाए। मेरे प्रियतम राजेंद्र ढोला से कहिया जाए, जाकर कह देना साधन बल कोई लाभ है, तुम्हारी सा यानी वह विरहिणी मारवाड़ी बल कोयला भई बिरहाग्नि में जलकर, बलि का मतलब जलकर, कोयला भई कोयले समान काली पड़ गई है। भस्म ढढोढ़ आए, ढढोली सी आए। यदि तुम अभी वापस नहीं आए तो आगे स्थिति ऐसी बनेगी कि भस्म ढढोली सी आए, तू आकर के मेरी भस्म यानी राख को ढढोलिस इकट्ठा कर लेना। आशंका व्यक्त की है कि यदि विरह की तीव्रता इसी ढंग से बढ़ती रही तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी। तो साधन बल कोयला भई, तुम्हारी विरहिणी जल करके कोयले की भांति कोयला रूप हो गई है। भडम ढढोल से आए, तुम आ करके इसे राख रूप में एकत्रित कर लो। ढाढ़ी जे प्रीतम मिले यू कही दाखविया, कि पंजर नहीं छे प्राणी था दिस झल रहिया। मारवाड़ी अपने विरह वेदना की अतिशयता का वर्णन करते हुए संदेश वाकों से कहती है ढाढ़ी जे प्रीतम मिले, हे ढाढ़ी हे संदेश वाहक, यदि मेरे प्रियतम लोग राजेंद्र ढोला तुमसे मिल जाए, जी यानी यदि प्रीतम मिले, मेरे प्रियतम राजेंद्र ढोला मिल जाए, तो यूं कह दाखविया, तो इस प्रकार जाकर के उनसे मेरे संदेश को कहिया, दाखविया कह देना कि पंजर नहीं छे प्राणियों, कि अब मारवाड़ी के शरीर में पंजर नहीं छे प्राणियों, कि अब उसके अस्थि पंजर यानी उसके शरीर के अंदर नहीं छे प्राणियों, प्राण शेष नहीं रहेंगे। था दिस झल रहिया, अब तुम उसी दिशा में अर्थात मालवा राज्य में ही रहना। यहाँ आशंका व्यक्त कर रही है, विरह की अधिकता का वर्णन करते हुए कहती है पंजर छई नहीं छई प्राणियों, की अब मारवाड़ी के शरीर में प्राण शेष नहीं रह गए हैं। था दिस झल रहिया, कि अब तुम उसी दिशा में रह जाना, अर्थात अब तो तुम मालवा राज्य में ही रहना, यहां वापस आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंजर नहीं छे प्राणियों, अब उसके शरीर के अंदर प्राण शेष नहीं रह गए। ऐसी आशंका व्यक्त कर रही है। ये अति संयोक्तिपूर्ण अलंकार के अंतर्गत छंद आते हैं। आगे मारवाड़ी कहती पंथी एक सदेशणो भल मानस नई भख, कहती हे पंथी हे पथिक एक सदेशणो, मेरे एक संदेश को भल मानस, उस भले मानुष अर्थात मेरे प्रियतम राजेंद्र ढोला से जाकर भख कहना, आत्म तुझ पास ही अच्छे, कि मेरी आत्मा तो तुम्हारे पास ही वास करती रहती है, अर्थात मैं भले ही शरीर से इस पुंगल राज्य में हूं, लेकिन मेरी आत्मा तुझ पास ही अच्छे, तुम्हारे पास ही रहे, तुम्हारे पास ही रहती है। ओलग रूखा रूढ़ा रख, केवल शरीर ही तुमसे अलग है, ओलग रूखा
रूढ़ा रख, आप भले ही शरीर को अलग रखो, दूर रखो, अर्थात हम दोनों शारीरिक रूप से भले अलग अलग हैं, आत्म तुझ पास ही है, मेरी आत्मा तो तुम्हारे पास ही है। अर्थात मैं शरीर से भले पुंगल राज्य में हूँ, लेकिन निरंतर तुम्हारे ध्यान चिंतन में ही लीन रहती हूँ। आगे कभी कहता है, पंथी एक सदेशरो भल मानस नहीं भक, ढाढ़ी जे राजयंद मिले योद्धा खबिया जाए, जोबन हस्ती मद चढ़े अंकुश लई घरिया। यहाँ पर रूपक अलंकार है। युवावस्था को, यौवन को एक मदमस्त हाथी की भांति बताया गया है। कभी कहता है, ढाढ़ी जे राजयंद मिले, हे ढाढ़ी, हे संदेशवाहक, जे राजयंद मिले, यदि तुमसे राजेंद्र ढोला मिल जाए, राजन मिल जाए, यूं दाखबिया जाए, तो उनसे इस प्रकार जाकर के कहना, जोबन हस्ती मत चढ़े, यौवन रूपी हाथी मदमस्त होकर, मतवाला होकर चढ़ो, मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है। यहां पर युवावस्था को एक मदमस्त हाथी की बात बताया गया है कि जोबन हस्ती मत चढ़ो, युवावस्था रूपी हाथी मेरे ऊपर चढ़ो, आक्रमण कर दिया है, चढ़ाई कर दिया है, अर्थात मेरी संपूर्ण शरीर यौवन के अधीन है। अंकुश लय घरियाए, इसे नियंत्रित, अंकुश का मतलब नियंत्रण करना, नियंत्रित करना। जैसे एक हाथी को महावत बर्छी के द्वारा अपने नियंत्रण में करता है, उसी प्रकार जोबन हस्ती मत चढ़े, युवावस्था रूपी हाथी मेरे ऊपर चढ़ाई कर दिया है, अर्थात मेरी संपूर्ण शरीर युवावस्था के अधीन है। अंकुश लय घरियाए, इसे अंकुश यानी नियंत्रित करने के लिए घर पर वापस आ जाओ, बंधन युक्त करने के लिए घर पर वापस आ जाओ। धन्यवाद। शेष प्रसंग आगे की व्याख्या भाग में वर्णित करेंगे। धन्यवाद।